हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ ओलंपिक टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और इस वीडियो में भी हम ओलंपिक टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो कि आपको पढ़ना, रिविजन करना बहुत जरूरी है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। क्योंकि बता दें दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है वीडियो में जो पहले आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ कि आधुनिक पैरा ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लुडविग गटमन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 4 वर्ष के अंतराल में इनका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है और ओलंपस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो ओलंपस का मतलब होता है पर्वत। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? 1896 एथेंस ग्रीस से इनका आयोजन किया गया था। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को प्रदान किए जाते थे और प्राचीन ओलंपिक गेम्स में जो है क्या दिया जाता था? तो पदक नहीं दिए जाते थे बल्कि जैतून के पत्तों का मुकुट पहनाया जाता था विजेताओं को। ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? और बात की जा रही है येलो रिंग की, जो कि हमारे एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 8 वर्षों के लिए। आईओसी के अध्यक्ष का चुनाव यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव 8 वर्षों के लिए किया जाता है। और जो करंट में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनका नाम है थॉमस बक। थॉमस बक को दूसरी बार आईओसी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, आईओसी के उपाध्यक्ष व सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 4 वर्षों के लिए। अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्षों के लिए एवं उपाध्यक्ष व सदस्य का चुनाव 4 वर्षों के लिए किया जाता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन का सम्मान दिया जाता है, यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो शहर को, किसी भी देश के शहर को जो है आयोजन करने का जो है सम्मान दिया जाता है और उसी नाम से उसे जाना जाता है, ना कि उस देश के नाम से, बल्कि उस देश के किस शहर में आयोजन किया जा रहा है उस नाम से उस ओलंपिक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्रथम वर्ष में। ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए? यानी प्रथम वर्ष में। और ये जो ओलंपियाड होते हैं वो कितने वर्ष में आयोजित होते हैं दोस्तों? तो हर 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है और उस 4 वर्ष के अंतराल के बाद प्रथम वर्ष में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन होना जरूरी होता है। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 16 दिन तक ही इनका आयोजन किया जाता है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। किस ओलंपिक खेल में पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1912 स्टॉकहोम में कला प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल के उद्घाटन अवसर पर कौन से देश का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे होता है? तो ग्रीस देश का जो दल होता है, टीम होती है, वो सबसे पहले होती है मार्च पास्ट में। उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं सभी देश और लास्ट में होता है होस्ट कंट्री, यानी कि जहां पर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है वो सबसे अंतिम में होता है मार्च पास्ट में। ओलंपिक खेल में मार्च पास्ट में सबसे अंतिम दल कौन सा होता है? ये देखिए, पहले ही हमने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, यानी कि मेजबान देश, होस्ट कंट्री सबसे लास्ट में होता है। ओलंपिक खेलों की शपथ किसके द्वारा ली जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मेजबान देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के द्वारा ओलंपिक खेलों की शपथ ली जाती है। पहली बार किस ओलंपिक खेलों में डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2000 सिडनी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक खेलों में डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर सबसे पहले किस देश का ध्वज फहराया जाता है?
ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले ग्रीस देश का ध्वज फहराया जाता है। उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, जो विजयी देश है उसका ध्वज फहराया जाता है और लास्ट में मेजबान कंट्री का जो है ध्वज फहराया जाता है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समापन समारोह पे जो ध्वज फहराए जाते हैं तो सबसे पहले ग्रीस का और उसके बाद कौन से ध्वज फहराए जाते हैं। जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। ओलंपिक में मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होती है। और कौन से ओलंपिक में ये स्टैंडर्ड दूरी जो है मानकीकृत की गई थी? तो 1908 लंदन ओलंपिक में जो है इसे डिसाइड किया गया था। ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ को कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 1896 से ही मैराथन दौड़ को जो है ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, लेकिन उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो 42.195 किलोमीटर नहीं थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1908 ओलंपिक में जो है ये 42.195 किलोमीटर दूरी जो है मानकीकृत की गई है। पर शामिल जो है मैराथन दौड़ को 1896 ईस्वी में ही किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1924 शैमोनिक्स फ्रांस में प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुभंकर की प्रथा यानी कि मस्कट की प्रथा कहां से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर 1, 1968 ओलंपिक यानी कि मेलबर्न, नो नॉट मेलबर्न, 1968 ओलंपिक कहां हुए थे? 1968 ओलंपिक कहां हुए थे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 1968 जो ओलंपिक है उन्हें जाना जाता है मैक्सिको ओलंपिक के नाम से। देखिए, रिवीजन ना करने से बहुत सी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं या बोलने लगती हैं, हमें आपको पता है। तो 1968 ओलंपिक जो है उन्हें मैक्सिको ओलंपिक के रूप में जाना जाता है और मैक्सिको ओलंपिक से ही आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी मस्कट की शुरुआत की गई थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट प्राचीन ओलंपिक में पहला विजेता खिलाड़ी जिसने स्टेडियम दौड़ जीती थी वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, कोरोबस ही वो था, खिलाड़ी था जिसने स्टेडियम दौड़ जीती थी प्राचीन ओलंपिक खेलों में। किस शासक ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, थियोडोसियस नाम के राजा ने 394 एडी में ओलंपिक में यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, डेमोट्रियस विकेलस को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और करंट अध्यक्ष हमने आपको पहले ही बता दिया, थॉमस बक जी हैं। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ ली गई थी। कौन से ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और स्वर्ण पदक जीता था। और 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो जयपाल सिंह मुंडा। किस ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? तो 1932 लॉस एंजल्स में खिलाड़ियों के लिए पहली बार खेल गांव बनाए गए थे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1936 बर्लिन ओलंपिक। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान मिला था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो टोक्यो जापान में 1964 में 1964 टोक्यो जापान में पहली बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन एशिया में किया गया था। और प्रीवियसली यानी कि अभी जो करेंटली हुए हैं 2021 के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं दोस्तों, पता है आपको कि उनका आयोजन भी जो है एशिया के जापान में ही करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक
एंथम प्रथम बार किस ओलंपिक में गाया गया, यानी ओलंपिक एंथम की बात की जा रही है, ओलंपिक गान की बात की जा रही है। 1960 रोम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक एंथम को गाया गया था। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया जाता है। क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार कब शामिल किया गया? और 1900 पेरिस ओलंपिक की बात की जा रही है, जब क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, और उसके बाद कभी शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार कब भाग लिया था? और भारतीयों की बात अगर की जाए कि भारतीयों ने प्रथम बार कब भाग लिया था, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार भाग लिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मशाल द्वारा कब प्रज्वलित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मशाल द्वारा प्रज्वलित किया गया था। आधुनिक ओलंपिक में ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर रेस को ब्लू रिबन स्पर्धा के रूप में भी जाना जाता है। भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीते वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सुशील कुमार ने 2012 में इन्होंने पदक हासिल किया, और 2016 में दोबारा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने पदक जीते थे। तो ये करेक्ट आंसर है, सुशील कुमार, कुश्ती से जिनका संबंध है। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित हुए थे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक हाई एल्टीट्यूड पर आयोजित किए गए थे। एच.सी. बक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1924 पेरिस फ्रांस में भारतीय टीम ने एच.सी. बक के नेतृत्व में पहली बार भाग लिया था। भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत, आईओसी के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1928। अगर अनाधिकारिक तौर पर पूछा जाए तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ही भारतीयों ने पहली बार जो है पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, लेकिन आईओसी के अंडर में कब किया था आधिकारिक रूप से? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, बैरन पियरे दी कुबर्टिन का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में, जो कि दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। पहली बार सबसे पहले डेमेट्रियस बिकेलस को चुना गया था, और उसके बाद तुरंत बाद कुछ ही सालों के बाद, 4 साल या 8 साल का ड्यूरेशन उनका नहीं था दोस्तों, कुछ ही साल के बाद, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस ईयर में बैरन पियरे दी कुबर्टिन को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनका काल ही ऐसा था जो कि सबसे लंबा कार्यकाल था। और जो थॉमस बक जी हैं करंट में, उनका भी ये दूसरा सेशन चल रहा है, यानी कि दूसरी बार इनको चुना गया है अध्यक्ष के तौर पे। नेक्स्ट, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में अगर बात की जाए तो दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा के द्वारा भारत में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। एंड इट्स टाइम फॉर द लास्ट एंड होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। दोस्तों देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है होमवर्क क्वेश्चन, कि 2 होमवर्क क्वेश्चन आज हम आपको दे देते हैं कि अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया, नंबर 1 होमवर्क क्वेश्चन। और नंबर 2 होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था? तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं ओलंपिक गेम्स की नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।